हाय फ्रेंड्स, मैं निधि। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्गमूल बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे स्क्वायर कैसे निकलता है। तो देखिए, स्क्वायर जैसा ही है। इसमें भी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आप लोग को लिखने होंगे। पहले लिख दिया जाए, उसके बाद किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपसे हम बोले थे याद कर लीजिएगा। याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो फिर कर लीजिएगा भाई, कहना ही है, ठीक। तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है? 2 का होता है 4, 3 का 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब हम लोग देखते हैं, चलिए 10 तक तो हम लोग लिख लिए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे अब हम लोग कैसे स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं स्क्वायर रूट ये कितने का है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से लिखते हैं 121, ठीक है। कितने का लेंगे? 121 का। तो अब हम लोग पता करेंगे 121। लेकिन इससे पहले एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा आप किसके लास्ट में सेम सेम आ रहा है। एक है तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक सेम है, सेम सेम आ रहा है। अब यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों भी सेम सेम। यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, ये भी सेम सेम। ये 4 है, अरे मतलब 6 है, ये भी 6 है, ये भी सेम सेम। और 5 का तो बच गया, उसको छोड़िए, जाने दीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसके लास्ट में कितना है। एक है, ये भी एक है, ये भी एक है ना, सब में एक है। तो अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग रफिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 9 के भी लास्ट में एक आ रहा है और 1 के भी लास्ट में एक आ रहा है, तो हम लोग इसको नोट करेंगे 1 और 9, ये रफिंग भाई, ठीक। अब इसके आगे देखेंगे 1। अब 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो अब मतलब 9 वाला भी एक है, यहाँ भी एक है, तो इसको भी हम लोग नोट करेंगे। अब ये देखेंगे किसके नज़दीक है, हाँ, किसके नज़दीक है। तो देखेंगे हम कि देखिए यहाँ भी, अब इसमें देखा जाता है कि एकदम जो करीब हो, यानी कि यहाँ भी देखिए 1 आ रहा है और यहाँ 1 दिया है और पहले संख्या में भी 1 आ रहा है, तो सब एक दूसरे से करीब हैं, तो इसको हम लोग 11 लिख देंगे। इसमें नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम अब दूसरा करेंगे। तो देखिए इसी के करीब ले लीजिए 144, 12 का है ना, मतलब देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक। तो इसको अब 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है ना, और यहाँ भी 4 है, तो उसको रफिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 8, 8 के लास्ट में भी मतलब 4 है, तो वो हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। अब 1 यहाँ भी है, 9 के यहाँ भी 1 है और 1 यहाँ भी है, तो अब हम लोग लिख लेंगे 1 और 9। अब देखेंगे कि जो 1 है वो किसके करीब है। अब देखेंगे हम लोग 1 जो है वो किसके करीब है। तो 1 जो है यहाँ पहली संख्या के करीब है ना। तो हम लोग छोटी संख्या के करीब है, यानी कि छोटी संख्या के करीब हो तो जो पहले वाले रफिंग किए हैं इसका, उसको भी हम लोग छोटी संख्या ही लेंगे, यानी कि 8 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे। तो पहला छोटी संख्या आ गया, यानी कि 1 आ गया, और दूसरे को अब बोले कि यदि 9 हुआ रहता तो यहाँ 8 हो गया रहता, लेकिन 9 तो नहीं हुआ है, 1 हुआ है, तो यहाँ पे छोटी संख्या 2 हो जाएगा, यानी कि 12 का है। तो चलिए इसी प्रकार बड़े बड़े संख्याओं का करते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए, अब इसमें क्या करें भाई, इसमें भी वही कंडीशन आ गया जो इस इन सब में किए हैं। अब ये किसका है, ये तो हमें भी नहीं पता भाई किसका है, लेकिन हम लोग निकाल कर देखेंगे किसका है। तो अब देखेंगे ये 1 है लास्ट में, अब एक किसके लास्ट में है, तो 1 9 के लास्ट में है ना, और 1 1 लास्ट में है, तो इसको हम लोग रफिंग करेंगे, ठीक है, 1 और 9। अब हम लोग देखेंगे आगे वाली संख्या किसके करीब है। तो ये आप लोग देखिए 16 से, यानी कि 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 25 से छोटा है, तो हम लोग रफिंग में करेंगे 4 और 5 करेंगे ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, यानी कि 5 के करीब है। तो मान लीजिए 5 का 25 हो गया, यानी कि 24 है, तो 5 के करीब है, तो बड़ी संख्या है ना, हाँ? देखिए हम आपसे बोले कि मतलब बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या और कैसे। तो
कभी भी बड़ी वाली संख्या के करीब है तो हम ऐसा नहीं है कि पिछली वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे, इसको हम लोग पहले लिखेंगे और देखेंगे बड़ी वाली संख्या के करीब है तो छोटी वाली को नहीं लिखेंगे, बड़ी वाली को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, बड़ी वाली को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9। ये यानी कि 49 का स्क्वायर है जो 24 और 01 है। तो देखिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। 2116, ठीक, ये किसका है? ये तो आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए, नहीं पता है तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है। अब हम लोग देखेंगे किसके किसके लास्ट में 6 है। 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 है और किसके लास्ट में 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 है। इसको हम लोग रफिंग पहले करेंगे, क्या करेंगे, रफिंग करेंगे। तो 4 और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे की संख्या को देखेंगे। ये देखिए 4 से तो बड़ा है, ये कंडीशन में भी 4 से बड़ा और 5 से छोटा, लेकिन अब इसको हम लोग रफिंग करेंगे तो हो जाएगा 4 और 5, है ना। अब 4 और जितना होगा, देखिए 4 और 5 होगा तब तो जैसे 16 है, इसमें अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तब 21 होगा, ठीक है ना। और जो 25 है उसमें से हम लोग 4 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो हम लोग के किसके करीब हैं, 5 के करीब हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। हम पहले ही बोल दिए भले ही करीब है, लेकिन उस वाले कंडीशन में हम छोटी संख्या को ही लिखेंगे और छोटी संख्या को लिखेंगे और देखेंगे कि 5 के करीब है तो हम लोग अब आगे वाली संख्या की बड़ी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 46, है ना, यानी कि हमारा स्क्वायर 46 हो जाएगा। तो फिर अब 2 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग को मुझे कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। अब ये बताइए ये किसका 9501, ये किसका स्क्वायर है? तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे। पहले मतलब 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आप लोग को एकदम याद होना ज़रूरी है। देख रहे हैं यहाँ इसी के अनुसार पे सब लग रहा है, तो आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इसमें है 1 किसके लास्ट में, 1 है, मतलब 1 के लास्ट 1 के स्क्वायर में है और 9 के स्क्वायर में है, ठीक, 1 यहाँ पे। तो अब हम लोग क्रॉसिंग करेंगे 1 और 9, है ना। अब देखेंगे 95 है जो वो कहाँ कहाँ है। यहाँ पे देखेंगे 80 से मतलब 9 के स्क्वायर से 81 से बड़ा है और 10 के स्क्वायर 100 से छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 10। अब इसमें 95 10 के करीब तो है, लेकिन हम पहले भी 95 जो है 10 के करीब तो है, लेकिन हम पहले भी बोल दिए थे कि भले ही करीब हो लेकिन हम छोटी संख्या लेंगे, तो ले लेंगे छोटी संख्या। अब देखेंगे कि 10 के करीब है यानी कि बड़ी संख्या के करीब है, तो यहाँ पे हम लोग बड़ी संख्या को चुनेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 99, यानी कि ये रहा हम लोग का आंसर। और ठीक है, तो चलिए एक और है उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। 7921, ठीक है, 7921। अब इसको हम लोग देखेंगे 1 किसके लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो 1 1 के लास्ट में आ रहा है, 9 के लास्ट में आ रहा है, तो इसको हम लोग 1 और 9 लिख देंगे, रफिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 1 का तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 79 है जो वो किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 79 यानी कि 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है ना। अब इसको भी हम लोग रफिंग करेंगे 8 और 9, ठीक। 79 है यानी कि 81 के करीब ही होगा भाई, 2 पीछे कर लो हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या होगी, लेकिन हम लोग छोटी लेंगे। बड़ी संख्या तो होगी लेकिन हम लोग छोटी लेंगे, और इसमें छोटी लेंगे यानी कि अगले वाले प्रश्न में मतलब अगले वाले स्टेप में बड़ी लेंगे, यानी कि 89 का स्क्वायर। तो इतना सब आप लोग को सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।